राम राम जी साਰਿਆਂ ने। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सभी को। आज है 1 जनवरी 2023 बीत चुका है। कोई हार गया कोई जीत गया, आखिर 2023 भी बीत गया। तो 2024 का नया साल, नई शुरुआत, जम के पढ़ना है। 2024 में सिलेक्शन लेके रहना है। डेली करंट अफेयर की क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? हाल ही में चर्चा में रहे ड्रिलिंग जहाज मैगजियांग का संबंध किससे है? तो ये क्या है कि ये जहाज का नाम है मैगजियांग और ये ड्रिलिंग जहाज है। ये इसका संबंध किससे है? चीन से। जो ये जहाज है इसका क्या, किस लिए मतलब ये किया गया है? ये जो जहाज है ये हमारी पृथ्वी के अंदर जाएगा, मतलब क्रस्ट है। क्रस्ट तक तो हमने इसका सब कुछ पता है, लेकिन इस जहाज के, ये जो जहाज बनाया गया है ये किस लिए है? ये हमारी जो ये मेंटल है इसके अंदर भी कुछ खोज करेगा। मतलब इस जो मेंटल है इसके अंदर जाने के लिए ये जहाज बनाया गया है। तो ये जहाज कहाँ का है? चीन का है। अगर हम यहाँ पर क्रस्ट की बात करें तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले तो हमारी पृथ्वी की जो 3 लेयर्स हैं कौन कौन सी हैं? सबसे पहले क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है। सबसे पहले तो यही याद रखना, क्योंकि पेपर में यही पूछी जाती है कि सबसे जो ऊपरी परत है उसका क्या नाम है? क्रस्ट। जो बीच की है उसका क्या नाम है? मेंटल। और सबसे नीचे वाली है उसका क्या नाम है? कोर। और ये किन किन से मिलकर बनी होती है? ये सियाल से मिलकर बनी होती है। सियाल मतलब सिलिकॉन और एल्यूमिनियम। मेंटल है वो किसकी बनी होती है? सीमा, सिलिकॉन और मैग्नीशियम। और कोर किसकी बनी होती है? निफी, निकल और आयरन। ये 3-4 क्वेश्चन इनसे ज़रूर याद रखना। और जो ये लाइंस हैं ये भी ज़रूर याद रखना, क्योंकि पेपर में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जो ये क्रस्ट है, क्रस्ट के बीच में ये जो डॉटेड लाइन लगा रखी है ये क्रस्ट को 2 भागों में बांटती है, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट के बीच में कौन सी लाइन होती है? कॉनरैडो लाइन। क्रस्ट और मेंटल को कौन सी लाइन अलग करती है? मोरबिक। अपर मेंटल और लोअर मेंटल, इनके बीच में कौन सी सीमा है? रेपेटी। और मेंटल और क्रस्ट को अलग कौन सी करती है? गुटेनबर्ग। और अपर कोर और लोअर कोर, इसको अलग कौन करती है? लेमैन। तो ये लाइन पूछी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन आता है कि क्रस्ट और मेंटल को अलग करने वाली लाइन कौन सी है? रेपेटी। और इनको याद करने की एक ट्रिक है, कौन मारे गुलेल। इस तरह याद कर सकते हैं, बिल्कुल सीरीज में है ये। एक बार मैं फिर बता देती हूँ। ये जो है ये अपर क्रस्ट है, ये लोअर क्रस्ट है। ये अपर मेंटल, ये अपर लोअर मेंटल। अपर कोर, लोअर कोर। अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट को दूर करने वाली, अलग करने वाली कॉनरेड। याद कर लेना, कौन मारे गुलेल। तो इस तरह ये सारी लाइन है, बिल्कुल याद हो जाएंगी, याद रखना। यहाँ पर ये जहाज है जो ड्रिलिंग जहाज, ये मैगजियांग, ये क्या करेगा? ये जो मोरबिक है इस लाइन के, इसको मतलब तोड़ेगा, यानी कि इसके अंदर जाएगा ये। तो ये चीन का जहाज है। यहाँ पर हम चीन की बात करें तो एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगटीसी। और कहाँ पर बहती है? ये चीन में बहती है। चीन की राजधानी क्या है? बीजिंग। और चीन का एक शहर है संगाई, वो किस नदी के किनारे स्थित है? कमेंट करके बताना। चीन का शोक किसे कहते हैं? हवांगो नदी को। और इसी क्या कहा जाता है? पीली नदी, इसे ही कहा जाता है अवांगो नदी को। और चीन का शोक कौन सी है? हवांगो नदी। टकला मकान में मरुस्थल है वो कहाँ पर है? चीन में है। SCO उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? चीन में है। ये तो मैंने अभी बताया था। जो क्रस्ट है वो किससे मिलकर बनी होती है? सियाल, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम। जो हमारी मेंटल है 2nd नंबर की, वो किससे मिलकर बनी है? सिलिकॉन और मैग्नीशियम से। और जो कोर है वो किससे मिलकर बनी है? निफे, निकल और आयरन। ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं, तीनों के तीनों, और बहुत बार पूछे जाते हैं। और एक क्वेश्चन ये भी आता है कि पृथ्वी में सबसे अधिक तत्व कौन सा पाया जाता है? पृथ्वी में सबसे अधिक मेटल कौन सी पाई जाती है? ये भी याद रखना। अगर हमसे धातु पूछी जाए, पृथ्वी में सबसे अधिक धातु कौन सी पाई जाती है? तो एल्यूमिनियम। सबसे अधिक तत्व पूछा जाए तो ऑक्सीजन पाया जाता है। और एक ये हिस्ट्री से रिलेटेड है जहाज का क्वेश्चन। 1914 में किस जहाज को कनाडा की सीमा में प्रवेश करने से रोक दिया था? ये जो जहाज चल रहा था 1914 में, ये जापान का जहाज था, जापान से कनाडा जा रहा था। और ये जो जहाज है उसका नाम क्या था? कामागाटा मारू जहाज था। लेकिन इसको कनाडा के अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। ये आधुनिक बात है, इसलिए उसका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उस जहाज का नाम याद रखना, कामागाटा मारू जहाज।
अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस देश ने ब्रिक्स में शामिल न होने की घोषणा की है? जो 1 जनवरी 2024 तक ब्रिक्स में 6 देश शामिल होने थे, उन 6 में से एक अर्जेंटीना है जिसने मना कर दिया। क्यों? क्योंकि अर्जेंटीना में अभी नई सरकार बनी है और उन्होंने क्या कहा है, हम चीन की जो रूस की जो रणनीति है उसके बारे में मतलब अच्छी तरह से नहीं जानते, जो भी कुछ है उसके कारण इसने अर्जेंटीना ने मना कर दिया। यहाँ पर नई सरकार बनी है तो नहीं तो 1 जनवरी 2024 को मतलब इसमें 6 देश शामिल होने थे, तो अर्जेंटीना देश है इसने मना कर दिया। अगर हम यहाँ पर ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स है, सबसे पहले इसका नाम क्या था? ब्रिक था। बाद में 2010 में क्या हुआ था, साउथ अफ्रीका ये शामिल हो गया था। और इस जो ब्रिक्स बनाने की संकल्पना ये किसने दी थी? जिम ओ नील ने दी थी। बी से हो गया ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। यानी कि 2010 में शामिल होने के बाद इसका नाम क्या हो गया? ब्रिक्स। पहले इसका ये 4 देश थे पहले इसमें शामिल, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया और चाइना, ये 4 देश थे, लेकिन बाद में साउथ अफ्रीका शामिल हो गया। और अभी कौन कौन से देश शामिल हुए हैं इसमें? मिस्र, ईरान, इथोपिया और UAE। अर्जेंटीना ने अभी इसमें शामिल होने से मना कर दिया। अगर हम यहाँ पर अर्जेंटीना की बात करें तो पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं? अर्जेंटीना में। पैटागोनिया मरुस्थल कहाँ पर है? अर्जेंटीना में। और अभी जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था कतर दोहा में हुआ था, उसका विजेता देश कौन सा था? अर्जेंटीना था, फ्रांस को हराकर। और उसकी कप्तानी कौन कर रहा था? लियोनेल मेसी। नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है लियोनेल मेसी का। चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पहल से अलग होने वाले देश कौन कौन से हैं? ये अभी अलग हुए हैं चीन की बेल्ट और रोड इनिशिएटिव पहल से, फिलीपींस और इटली। अगर हम यहाँ पर फिलीपींस की बात करें तो फिलीपींस अभी नाटो का नया मेंबर बना है, याद रखना। नाटो का 31वां नया मेंबर कौन सा है? फिलीपींस। और फिलीपींस में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? फिलीपींस में है। ओपेक से अलग होने वाला अभी कौन सा देश बना है? अंगोला। ओपेक से अलग हो चुका है, ये थोड़े दिन की पहले की अपडेट है। जो हमारे तेल निर्यातक देश हैं उनमें से अंगोला बाहर हो चुका है। ओपेक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रेलिया में है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया जाएगा? और ये है 2024 में बार बार परीक्षाओं में छपने वाला क्वेश्चन, क्योंकि जो 15वें नंबर के थे NK सिंह, नंद किशोर सिंह हैं, उनकी जगह 16वें नंबर के कौन आएंगे? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। और ये नाम सुना सुना लगता होगा क्योंकि जो नीति आयोग था उसके पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। तो अब ये याद रखना, जो 16वें वित्त आयोग है इसके नए अध्यक्ष कौन बनेंगे? 16वें अरविंद पनगड़िया। 15वें कौन से थे? NK सिंह। और पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। ये भी याद रखना। जो वित्त आयोग है इसका आर्टिकल कितना है? 280। और वित्त आयोग है इसका काम क्या होता है? केंद्र और सरकार के बीच में जो पैसे हैं उनका वितरण करना, इस सब का काम किसका है? वित्त आयोग का है। और इसका कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष का। और इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। और जो अभी 16वां वित्त आयोग है इसके अध्यक्ष तो बन गए अरविंद पनगड़िया, लेकिन जो सचिव बने हैं वे जरूर याद रखना, क्योंकि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सब याद रखेंगे अरविंद पनगड़िया। और ये नाम सुना सुना भी है, आसानी से याद भी रह जाएगा, क्योंकि नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया थे। तो सचिव का नाम जरूर याद रखना, ऋत्विक रंजनम पांडे। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर याद रखना क्योंकि पेपर में ये पूछा जा सकता है। तो याद रखना, वित्त आयोग के पहले थे KC नियोगी, और जो अभी 15वां जो चल रहा है उसके कौन है? NK सिंह, नंद किशोर सिंह। और 16वें कौन बनेंगे? अरविंद पनगड़िया। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो नीति आयोग है इसके पहले अध्यक्ष कौन है? अभी बताया है अरविंद पनगड़िया, लेकिन वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। याद रखना, जो नीति आयोग है ये किसकी जगह आया था? योजना आयोग की जगह आया था। योजना आयोग की स्थापना 1950 में हुई थी, लेकिन उसकी जगह क्या लेकर आए हैं? नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग बना था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। इसका मतलब नरेंद्र मोदी अभी वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं। याद रखना, नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी। और CEO वे कौन है? BR सुब्रमण्यम। नीति आयोग के बारे में ये सब बातें याद रखना। और थिंक टैंक ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? नीति आयोग को।
केंद्रीय सूचना आयुक्त ये अभी नए बने हैं, हीरालाल सामरिया। केंद्रीय सतर्कता आयोग है, इसकी स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति के सिफारिश पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100 अरब डॉलर की संपत्ति वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स। और ये कौन है? ये जो लोरेल कंपनी है ब्यूटी मेकअप वाली, उस कंपनी की मालकिन है ये फ्रांसवा बेटनकोट मेयर्स, लोरेल कंपनी की। अगर भारत में सबसे अमीर महिला पूछी जाए तो सावित्री जिंदल। अब हम बात करते हैं भारत की ये मेन महिलाएं हैं, इनसे पेपर जरूर पूछा जाएगा, क्योंकि ये जो जितनी भी महिलाएं हैं किसी भी चीज़ में पहली बनी है। जैसे गीतिका कौल है, सियाचिन पर तैनात होने वाली पहली मेडिकल ऑफिसर महिला कौन बनी है? गीतिका कौल। सियाचिन है, सियाचिन के लिए हमने क्या किया था? सबसे पहले तो सियाचिन सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। पेपर में पूछा जाता है कि विश्व में सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कौन सा है? सियाचिन। 1984 में सियाचिन पर विजय हासिल की थी ऑपरेशन मेघदूत द्वारा। ये दोनों क्वेश्चन याद रखना। और सियाचिन पर तैनात पहली महिला कौन है? वो थी कैप्टन शिवा चौहान, ये भी नाम याद रखना। और जो मेडिकल ऑफिसर बनी है पहली, वो कौन है? गीतिका कौल। अक्षरा कृष्णमूर्ति, ये कौन है? जो मंगल ग्रह पर जो मिशन गया उसका रोवर संभालने वाली पहली महिला कौन है? ये अक्षरा कृष्णमूर्ति। अरुंधति रॉय। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? अरुंधति रॉय। और किसके लिए इन्हें बुकर पुरस्कार मिला था? द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। तो अरुंधति रॉय है इसका। ये क्वेश्चन पहले भी पूछा जा लिया एसएससी में 2-3 बार। अरुंधति रॉय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय हैं ये। गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय। और किसके लिए मिला था इन्हें ये पुरस्कार? द टॉम ऑफ सैंड, रेत की समाधि के लिए गीतांजलि श्री इनको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला था। सलीजा धामी, जो 91 ये एयरफोर्स डे जो मनाया गया था 8 अक्टूबर को, ये एयरफोर्स डे मनाया जाता है। और कहाँ पर मनाया गया था? प्रयागराज में मनाया गया था, इलाहाबाद। तो वहाँ पर परेड की कमान संभालने वाली महिला कौन थी? सलीजा धामी। याद रखना 91वें नंबर का था, एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। प्रेरणा देव सथली, ये कौन है? युद्धपोत की कमान संभालने वाली पहली भारतीय हैं। और INS त्रिकंद है, इसकी कमान संभाल रही हैं प्रेरणा देव सथली। क्वेश्चन नंबर 5 है, PM मोदी BAPS हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ करेंगे? तो BAPS क्या है? बोचास निवासी श्री अक्षरधाम पुरुषोत्तम संस्था है, ये संस्था का नाम है। यही संभाल रही है इनको। जैसे अक्षरधाम मंदिर है गुजरात का, इसको भी कौन संभाल रही है? BAPS है, ये संभाल रही है। तो जो प्रधानमंत्री हमारे नरेंद्र मोदी हिंदू मंदिर का उद्घाटन कहाँ पर करेंगे? अबू धाबी में करेंगे। अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात है, इसकी राजधानी है, याद रखना। तो यहाँ पर हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया जाएगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने सर्ववेद महामंदिर है, इसका भी उद्घाटन कहाँ पर किया है? वाराणसी में किया है। भारत से बाहर दूसरा सबसे बड़ा मंदिर कौन सा बनाया गया है? न्यू जर्सी में बनाया गया है। अगर पहला पूछा जाए तो अंकोर वाट का मंदिर कंबोडिया में है, जो वो तो है पहला भारत के बाहर। और दूसरा कौन सा है? न्यू जर्सी में बनाया गया है, USA में। एलोरा कैलाश मंदिर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने इसको बनाया था। ये जो एलोरा का कैलाश मंदिर है, ये एक ही पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। जैसे ये कोई पहाड़ी है तो इस पहाड़ी को ऊपर से काट कर, मतलब पूरा ऊपर से काट कर बिल्कुल लास्ट तक ये पूरा एक पहाड़ी को काट कर बनाया गया है। और ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है कि एक ही चट्टान को काट कर कौन सा मंदिर बनाया गया है? एलोरा का कैलाश मंदिर राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण फर्स्ट ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, बिल्कुल नया हवाई अड्डा बनाया, ये इसका उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। आगे पेपरों में बहुत बार पूछा जाएगा। एक तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? अयोध्या में है। और जो अयोध्या है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सिप्रू नदी के किनारे स्थित है, उत्तर प्रदेश में। विश्व का सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट कौन सा है? कैंपगोड़ा एयरपोर्ट है, बेंगलुरु में स्थित है ये। इसे क्या बताया गया है? अभी जो यूनेस्को ने बहुत सारे मतलब सभी देशों की जो सूची तैयार करी थी उसमें सबसे खूबसूरत एयरपोर्ट हमारा बताया गया है कैंपगोड़ा, बेंगलुरु का है ये।
गोपीनाथ बारदोलाई एयरपोर्ट है, ये कहाँ पर है? गुवाहाटी असम में है। वीर सावरकर एयरपोर्ट कहाँ पर है? अंडमान निकोबार में है। और एक शहीद भगत सिंह, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम बदल कर क्या रख दिया गया है? शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट रख दिया गया है, यह भी याद रखना। और आज नया साल है, कम से कम नए साल पर तो वीडियो ने लाइक शेयर कर दो। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार कोविड-19 और अन्य इन्फ्लुएंजा की चुनौतियों से निपटने की क्षमता किसमें है? यानी कि इन्होंने ये बोला है कि ये जो मशरूम है इसमें मतलब कई हद तक मतलब ये दवाई की तरह काम कर रही है। इसकी चुनौतियों से निपटने के लिए क्षमता किसमें है? मशरूम में है। और मशरूम क्या है? एक कवक है। गाजर में क्या पाया जाता है? विटामिन ए गाजर में पाया जाता है और ये आंखों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या पाया जाता है गाजर में? बीटा कैरोटीन। टमाटर में कौन सा एसिड पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। और टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। आंवले में कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। किस विटामिन को हार्मोन कहा जाता है? विटामिन डी को। और विटामिन डी का केमिकल नेम है वो क्या है? कैल्सीफिरोल। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। और विटामिन ए का क्या है? रेटिनोल। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, रोतुंदी रोग होता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन डी की कमी से कौन सा होता है? रिकेटस। तो ये भी याद रखना। और ऑक्जेलिक एसिड है, अगर हमारे जो खून में इसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो किडनी स्टोन है वो किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है जो। और वो किसके कारण होता है? ऑक्जेलिक एसिड है वो ज़्यादा हो जाए अगर हमारे शरीर में तब होता है किडनी स्टोन। टमाटर और पालक में कौन सा पाया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड। अगला क्वेश्चन है 8वां, हाल ही में ड्रोन मिशन प्रारंभ करने की मंजूरी किसने दी है? तो ड्रोन मिशन है ये किसने शुरू किया है? ये महाराष्ट्र ने शुरू किया है। और क्यों किया है? क्योंकि जो प्राकृतिक आपदा आ जाती है एक बार, मतलब इमरजेंसी हो, उस टाइम पर जो ये ड्रोन है ये दवाइयाँ पहुंचाने के काम आएगा, इसलिए ये ड्रोन प्रारंभ कहाँ पर किया गया है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र के सीएम कौन है? एकनाथ शिंदे, उन्होंने ये शुरू किया है। अगर हम यहाँ पर महाराष्ट्र की बात करें तो जो 37वें राष्ट्रीय खेल हुए थे उनमें पहले नंबर पर कौन था? महाराष्ट्र था। जो 37वें राष्ट्रीय खेल हैं ये कहाँ पर हुए थे? ये गोवा में हुए थे। और टॉप पर कौन सा था? महाराष्ट्र था। जीडीपी में सबसे टॉप पर कौन है? महाराष्ट्र। और दूसरे नंबर पर कौन है? उत्तर प्रदेश। खेलो इंडिया यूथ गेम जो 5वें नंबर के हुए थे उसमें टॉप राज्य कौन सा है? उस पर टॉप पर आया था महाराष्ट्र। और सेकंड पोजीशन पर कौन सा था? हरियाणा। खेलो इंडिया यूथ गेम्स। कृष्णा नदी है उसका उद्गम स्थान कहाँ से होता है? महाबलेश्वर प्लेटो से होता है, महाराष्ट्र से। और गोदावरी नदी है इसका भी कहाँ पर होता है? त्रिमकम, नासिक, महाराष्ट्र से होता है। और गोदावरी नदी पर कौन सी परियोजना है महाराष्ट्र में? जायकवाड़ी परियोजना। कृष्णा नदी है इस पर कौन सा बांध बना हुआ है? अलमाटी बांध, ये भी याद रखना। अलमाटी बांध किस पर है? कृष्णा नदी पर। और जायकवाड़ी परियोजना, ओंकारेश्वर बांध, ये सब कहाँ पर है? गोदावरी नदी पर। और ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी। और सेकंड लार्जेस्ट कौन सी है? कृष्णा नदी है। और हम महाराष्ट्र के बात करें तो जो तारापुर परमाणु संयंत्र है भारत का सबसे पहला था, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है तारापुर परमाणु संयंत्र। तदोबा नेशनल पार्क ये भी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है हमारा, देश का पहला पनडुब्बी पर्यटन कहाँ पर आरंभ होगा? पनडुब्बी पर्यटन मतलब पानी के अंदर जो है इसमें बैठकर जाएंगे, ये कहाँ पर शुरू किया गया है? पनडुब्बी पर्यटन गुजरात में शुरू किया गया है। और ये गुजरात में जो हमारी द्वारका है वहाँ पर मतलब किस लिए, किस उद्देश्य से शुरू किया गया है? क्योंकि जो भगवान श्री कृष्ण है, बोला जाता था कि जो द्वारका है वो पानी के नीचे समा गई है, तो इसलिए उसको देखने के लिए ये शुरू किया गया है गुजरात में पनडुब्बी पर्यटन। अगर हम यहाँ पर गुजरात की बात करें तो वाइट डेजर्ट कहाँ पर है? गुजरात में है। सर क्रीक जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है, विवाद का जो है वो किसके कहाँ पर है? वो गुजरात में ही है। धोलावीरा जो हमारी 40वीं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज है भारत की, कौन सी है? धोलावीरा गुजरात में स्थित है। 3 भागों में बटा हुआ है धोलावीरा। और लोथल हड़प्पाकालीन डॉकयार्ड है, बंदरगाह लोथल है ये। भोगवा नदी के किनारे स्थित है तो लोथल, ये भी याद रखना। और यूनेस्को की 15वीं अमूर्त धरोहर है वो कौन सी है? गरबा नृत्य है गुजरात की। समुद्रयान मिशन में किस पनडुब्बी का प्रयोग किया गया है?
समुद्रयान मिशन मतलब समुद्र के अंदर जो जाएगा उसका नाम रख दिया समुद्रयान मिशन। और जो अंतरिक्ष में मनुष्य को लेकर जाएगा उसका नाम रख दिया गगनयान। समुद्र में मनुष्य जाएगा उसका नाम है समुद्रयान, अंतरिक्ष में मनुष्य को लेकर जाएगा गगनयान। जो समुद्रयान है इसमें किसका यूज किया जाएगा, मत्स्य 6000 का। भारत की परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन सी है, INS अरिहंत। परमाणु संचालित मतलब एक तो डीजल की होती है और एक परमाणु की। जो डीजल वाली पनडुब्बी है, पनडुब्बी मतलब जो पानी के अंदर लेके जाएंगी वे वाली, तो परमाणु की है वो तो क्या है पानी के अंदर मतलब ज़्यादा देर तक रह सकती हैं। अगर डीजल वाली लेके जाएंगे तो डीजल वाली में मतलब सांस लेने के लिए थोड़ी थोड़ी देर में ऊपर आना पड़ता है पानी के ऊपर, तो इसलिए परमाणु संचालित स्वनिर्मित पनडुब्बी कौन सी है, INS अरिहंत। क्वेश्चन नंबर 10 है, अर्धसैनिक बलों के आधिकारिक संचार दस्तावेज साझा करने के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है। तो अर्धसैनिक बल मतलब CISF, BSF, BRO, ये जो हमारे जो सैनिक हैं इनको जो संचार और दस्तावेज हैं मतलब भेजने के लिए कौन सी ऐप शुरू की गई है, सेंड्स ऐप है ये शुरू की गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और आप सभी ने नए साल की राम राम।